नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 IPO के बारे में जो बंद हो चुके हैं, दमदार रिस्पांस मिला है। लिस्टिंग कैसी होगी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लिस्टिंग के बाद क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि लिस्टिंग कैसी होगी ये आप सभी बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो। GMP जिसको अलॉटमेंट मिला है वो हर दिन हर सेकंड GMP ही चेक कर रहा होगा, बट GMP टोटली डिफरेंट चीज होती है जो आपका लिस्टिंग प्राइस होता है उसके सामने। आगे मैं आप सभी के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करूंगा दोस्तों, और डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि खरीद बेच के हिसाब से मत देखना। एक अपडेट आई है, 2 बड़े फंड हाउसेस की तरफ से नाम आ रहा है जिन्होंने इस स्टॉक में खरीदारी करी है। जब मैंने इस स्टॉक को चेक किया दोस्तों तो मैंने पाया कि स्टॉक वन साइडेड रैली कर रहा है, वन साइडेड। फिर मैंने थोड़ा डिटेल में इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देखी, ठीक ठीक दिख रही है। बट सवाल ये, जब ये स्टॉक इतना चल चुका है, ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा बना चुका है इन्वेस्टर्स का, उसके बाद इस तरीके की अपडेट्स कैसे आ रही हैं? क्या ये ट्रैपिंग तो नहीं हो रही है? उसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले तीनों IPO की अपडेट देना चाहूंगा आप सभी को। पहले इस IPO का नाम है ट्रांसरेल लाइटिंग। ट्रांसरेल लाइटिंग की बात करें दोस्तों तो इसके इशू को टोटल 82 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को लगभग 22 टाइम रिटेल इन्वेस्टर ने सब्सक्राइब किया है, यानी कि 22 में से एक रिटेल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद आता है आपका स्मॉल NII, जिन्होंने लगभग 10 लाख से छोटी बिड लगाई थी IPO में, उनको करीब 75 गुना सब्सक्राइब किया उन्होंने, यानी कि हर 75 में से एक को मिलेगा। फिर आते हैं आपके बिग NIIs, जिन्होंने 10 लाख से ऊपर की बिड लगाई थी, वहां पे और ज्यादा कंपटीशन हो गया है, 80 में से एक को मिलेगा, यानी 80 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है उनकी तरफ से, तो 80 में से एक व्यक्ति को ही मिलने वाला है वो। देन अगर आप NIIs की बात करें, यानी नॉन इंस्टीट्यूशंस बायर की, तो यहां भी 78 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। दैट मीन 78 में से एक व्यक्ति को ही मिलेगा। उसके बाद आता है आपका QIB पोर्शन, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो आई है इसमें बाइंग, वो सबसे ज्यादा आई है 197 टाइम्स, तो यहां तो करीब 200 में से एक को ही मिलने वाला है। अब इसके IPO में क्या करना है दोस्तों? लिस्टिंग हो सकता है जितनी अच्छी हो उसके बाद और एक्शन हो, क्योंकि QIB पोर्शन 200 गुना सब्सक्राइब हुआ है। मे भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर लिस्टिंग ज्यादा खास नहीं हुई तो QIB ओपन मार्केट से इस शेयर को चला सकते हैं, तो इसका IPO रडार पे रखना चाहिए हमें। अगले IPO की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों डिटेल में। अगले IPO का नाम है डैम कैपिटल। ये सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है मेरे को लगता है। टोटल सब्सक्रिप्शन 82 टाइम्स इसको भी देखने को मिला है। रिटेल की तरफ से 27 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है, यानी हर 27 में से एक को मिलने वाला है। स्मॉल NIIs की बात करें तो 91 टाइम सब्सक्राइब किया है इन्होंने, यानी हर 91 में से एक व्यक्ति को ही मिलेगा। बिग NIIs की बात करें, यानी कि 102 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ये बोल सकते हो 102 में से एक को मिलने वाला है। NIIs की बात करें तो 98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यहां भी ऑलमोस्ट 100 में से एक को मिलने वाला है। और QIBs की बात करें 166 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी 166 में से एक को ही मिलेगा। इसका IPO सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि लिस्टिंग अगर सुस्त हो गई तो यहां पे पैसा बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि QIBs ने अच्छा पैसा लगाया है, IPO अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, तो ये अगर लिस्टिंग सुस्त हो जाए तो पैसा बनेगा। अगर लिस्टिंग ही दमदार होगी तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, फिर तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं रहता ना। अगला स्टॉक है ममता मशीनरी। अब इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूं ना करूं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इशू इतना बहुत छोटा इशू था, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन मिलना ही था, हम सभी को पता था, इसीलिए 200 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। 138 गुना रिटेल ने सब्सक्राइब किया, यानी 138 में से एक व्यक्ति को मिलेगा IPO। स्मॉल NIIs का आपका आंकड़ा सुन के हिल जाओगे, पता है कितने हैं? जो 2 लाख से 10 लाख के बीच में अप्लाई करते हैं, अमाउंट की बात कर रहा हूं, 2 लाख से 10 लाख की बिड लगाते हैं, जो 378 टाइम सब्सक्रिप्शन है वहां, यानी ऑलमोस्ट 400 में से एक व्यक्ति को मिलने वाला है वो, 400 में से। बिग NIIs की बात करें जो 10 लाख से ऊपर की बिड लगाते हैं, वहां 275 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, यानी 275 में से एक को मिलेगा। और QIBs की बात करें तो 235 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन के पीछे रीजन बस बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों। अब इतना सा अमाउंट मांग रही है कंपनी, तो उसमें तो भागना ही था इसने, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही रीजन था मेरी नजर में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। मैंने तीनों IPO आपके साथ शेयर कर दिए, जी हाँ। अब आते हैं एक अपडेट की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों मनोरामा इंडस्ट्रीज। अब मनोरामा इंडस्ट्रीज की बात करें तो इस स्टॉक 1090 रुपए पे आज ये क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लगभग 109 के PE पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन भी महंगी है। लेकिन अगर मैं चार्ट देखूं तो एक साल में 200 गुना रिटर्न दे चुका है।
करीब दिसंबर 2022 से अभी तक 450 गुना रिटर्न दे चुका है। तो और दिसंबर 2022 से ही इस स्टॉक की लिस्टिंग दिख रही है मुझे। 205 रुपए वाला ऑलरेडी 1100 हो चुका है विदाउट एनी बिग करेक्शन आ रही है बीच बीच में, बट कोई ज्यादा बड़ी नहीं आ रही है, वन साइडेड रैली कर रहा है। इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूं 326 रुपए का भाव था मार्च 2024 यानी कि इसी साल, वहां से तो 326 से तो वन साइडेड 1100 हो गया है। और 1200 रुपए का इसका लाइफ 1256 का लाइफ हाई 52 वीक हाई दिख रहा है, 1219 का आज का हाई है। तो आज ही इसमें तो बहुत बड़ा एक्शन हुआ है, ऊपर से काफी नीचे आया दोस्तों, करीब 8-10%। कमाल की बात यह कि इतनी मूवमेंट के बावजूद भी केवल 3 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब खबर क्या आ रही है वो सुनिए। खबर आ रही है कि LIC ने और करीब करीब आपका बैंक ऑफ कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों एक बार इस कंपनी के बारे में। LIC का नाम सामने आया और एक और म्यूचुअल फंड है जिसने इसमें खरीदारी करी है करीब 1-1.5% के समथिंग की, ज्यादा बड़ी बाइंग भी नहीं है। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं मनोरमा की, तो मैंने इसमें को थोड़ा सा चेक भी करने की कोशिश करी कि क्या सीन है भाई इस कंपनी का, कहीं ट्रैपिंग तो नहीं चल रही है कि बड़े लोगों का नाम दिखाया, छोटा इन्वेस्टर जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं और लोगों ने बनाई, लोगों को थमा दिया शेयर, पहले ही भागा हुआ है, बुक कर लिया और निकल गए। ये बाद में पता चलता है सब, लेकिन हमें चेक करना चाहिए। 6,500 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 13% की, बुक वैल्यू 63 रुपए की है, जिसके सामने 1100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बहुत महंगा ट्रेड कर रहा है दोस्तों। नो डाउट कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं, बट शेयर का प्राइस उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। कंपनी के पास रिजर्व्स जितने हैं उतना ही डेट है, यानी 1:1 कह सकते हो आप। प्रमोटर्स के पास 57% स्टेक है, FIDI इसको ज्यादा ओन नहीं करते हैं, पब्लिक के पास 38% है। इंटरेस्टिंग ये कि पब्लिक के पास जितना है उसमें भी कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं, बड़े इन द मीन नंबर ऑफ परसेंटेज के हिसाब से, करीब 15-16%, यानी 20-22-25% के करीब पब्लिक के हाथ में, ये कह सकते हो। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, खरीदने के लिए नहीं, अलर्ट कर रहा है कि भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं। तो आप लोग भी इस स्टॉक में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डबल चेक करते रहिएगा हर मोमेंट पे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।